अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में बताती हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हुए। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना। और काफ़रों ने आपके कान, नाक और दीगर अज़ा काट दिए, सीना चीर कर दिल भी निकाल लिया और तरह तरह के जुल्म किए। लड़ाई के अख्तिताम पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा शहीदों की लाशें तलाश फरमाकर उनकी तकफीन का इंतज़ाम फरमा रहे थे कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हालत में देखा तो नहायत सदमा हुआ और एक चादर से उनको ढांप दिया। इतने में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की हकीकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाईं ताकि अपने भाई की हालत देखें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल से कि वो आखिर औरत है और ऐसे जुल्म को बर्दाश्त ना कर सकें, मतलब नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी, ज़ाहिर है बहन थी और तहम्मुल मुश्किल हो गया। उनके साहबजादे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अपनी वालदा को देखने से मना करो। उन्होंने वालदा से अर्ज़ किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने से मना फरमाया है। उन्होंने कहा, मैंने ये सुना है कि मेरे भाई के नाक और कान काट दिए, हम इस पर राज़ी हैं। मैं अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखती हूँ और इंशाअल्लाह सब्र करूँगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर ज़िक्र किया तो आपने जवाब सुनकर इजाज़त अता फरमा दी। एक रिवायत है कि ग़ज़वा उहद में जहाँ बहुत सी लाशें पड़ी थी, वहाँ एक औरत तेज़ी से आ रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को रोको। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने पहचान लिया कि मेरी वालिदा है। मैं जल्दी से रोकने के लिए बढ़ा मगर उन्होंने एक घूंसा मुझे मारा और कहा, पीछे हट जा। मैंने कहा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो फ़ौरन खड़ी हो गई। इसके बाद उन्होंने 2 कपड़े निकाले और फरमाया, मैं इसे अपने भाई के कफ़न के लिए लाई हूँ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कफ़न पहनाने लगे कि बराबर में एक अंसारी की मैयत पड़ी थी। उनका नाम हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु था और कुफ़ार ने उनका भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा हाल कर रखा था। हमें इस बात पर शर्म आई कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का तो 2 कपड़ों का कफ़न हो, मतलब उन्हें 2 कपड़ों का कफ़न पहनाया जाए, लेकिन अंसारी के पास एक भी ना हो। हमने दोनों के लिए एक एक कपड़ा तजवीज़ किया मगर एक कपड़ा बड़ा था और दूसरा छोटा। हमने कुरा निकालने का फ़ैसला किया ताकि जो कपड़ा जिसके हिस्से में आए वो उनके कफ़न में लगाया जाए। कुरा में छोटा कपड़ा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया जो उनके कद के मुताबिक छोटा था। अगर सर को ढांपा जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव की तरफ किया जाता तो सर की तरफ से खुल जाता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर को कपड़े से ढांप दो और पाँव पर पत्ते वगैरह डाल दो। इस तरह एक एक कपड़े में दोनों को दफन किया गया। ये उस वक्त के मुसलमान थे। और बात किसके कफ़न की हो रही है? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के, जो कि सारी सल्तनत के जो बादशाह हैं उनके देखो वो मतलब चचा थे। लेकिन क्या कि उनने मतलब वो देखो सब कुछ कर सकते थे, वो अगर एक इशारा करते तो क्या कफ़न की कमी तो नहीं थी ना। लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया जो मतलब उस वक्त उन्हें मतलब अल्लाह को खुश करने का वो लगा, किसी से मांगा नहीं। एक चादर में उन्होंने देखो उन्हें कफ़न दिया। और इनका ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा ख़ूबसूरत है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का ना। कहते नबूवत के 6ठे साल का ज़िक्र है कि एक रोज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सफ़ा पर बैठे हुए थे। अबू जहल वहाँ पहुँच गया। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले गालियाँ दी, नौज़ुबिल्लाह, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियाँ सुनकर चुप रहे तो उसने एक पत्थर हजूर के सर पर दे मारा जिससे खून बहने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़बर हुई, वो भी मुसलमान ना हुए थे। खराबत के जोश में अबू जहल के पास पहुँचे और उसके सर पर इस ज़ोर से कमान मारी कि वो ज़ख्मी हो गया। हमज़ा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, भतीजे तुम ये सुनकर खुश हो गए कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। हाँ, अगर आप मुसलमान हो जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उसी वक्त मुसलमान हो गए। ये चचा भतीजे का खूबसूरत रिश्ता था।